दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पश्चाताप। आज मुकेश का मन गरम समोसे और जलेबी खाने का कर रहा था, इसलिए ऑफिस से घर लौटते समय उसने गाड़ी हलवाई की दुकान की ओर मोड़ ली। फिर पूरे परिवार के हिसाब से दोनों चीजें पैक करवाईं और घर चल पड़ा। चलो बच्चों, जल्दी से आ जाओ, देखो तो पापा गरम समोसे और जलेबी लेकर आए हैं, कोमल ने कहा। 10 साल का समीर और 7 साल की अबनी दोनों दौड़े चले आए। वाह वाह पापा, आज तो मजा आ गया, गरम गरम समोसे और जलेबी खाएंगे, दोनों एक साथ बोल पड़े। कोमल ने फटाफट 4 प्लेट लगाई और सब में एक एक समोसा और 2-2 जलेबियां डाल दी और सबको प्लेट पकड़ा दी। मम्मी, दादी की प्लेट कहाँ है? समीर के कहते ही कोमल बोल पड़ी, पहले तुम तो खा लो, दादी को भी दे देंगे बाद में, क्या फर्क पड़ता है? कोमल मन में बोली, बुढ़िया यहाँ आ गई तो हमारे हिस्से का भी खा जाएगी। मम्मी अभी दे दो ना, गरम गरम तो उन्हें भी अच्छी लगेंगी। हम सब गरम खा सकते हैं तो वह क्यों नहीं खा सकती? हमारी तरह उनको भी तो गरम अच्छी लगती होंगी ना। समीर के कहते ही कोमल उसे डांटते हुए बोली, दे आती हूँ तुम्हारी दादी को, तुम बैठकर चुपचाप खाओ। कोमल ने एक स्टील की प्लेट निकाली, उसमें एक समोसा और एक जलेबी डालकर ले जाने लगी तो समीर बोल पड़ा, उसमें एक ही जलेबी डाली है, दादी को तो जलेबी बहुत अच्छी लगती है, 2 और डाल दो ना, कभी कभी तो खाने को मिलती हैं। कोमल ने आंखें तराते हुए देखा और फिर अम्मा को वैसी ही प्लेट देकर आ गई। जाते हुए कोमल ने वह समोसा भी प्लेट से निकाल लिया। ऐसा अक्सर होता था, अम्मा बेचारी अपने कमरे में सारा दिन अकेली रहती। छुट्टी के दिन तो बच्चे आते जाते उनसे बात कर लेते, वरना तो कोई बात करने वाला ही नहीं था। कोमल अपने घर के काम, मोबाइल, सहेलियों और मायके वालों से फोन पर व्यस्त रहती और मुकेश अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता। अम्मा की उम्र 70 पार कर चुकी थी और शरीर में गठिया की बीमारी ने स्थान बना लिया था, इसलिए सारे शरीर में दर्द होता रहता था, तो कहीं बाहर आना जाना भी नहीं हो पाता। एक मजबूर जीवन जी रही थी। ऑफिस से लौटकर मुकेश ना ही तो अपनी माँ की तबीयत के बारे में पूछता और ना ही उनके खाने पीने के बारे में, लेकिन पति पत्नी बच्चे सबका खाना पीना चलता रहता और अम्मा का खाना उनके कमरे में ही रूखा सूखा पहुंचा दिया जाता। उसे तो पता भी नहीं चलता कि घर में क्या बना है, जो कुछ उसकी प्लेट में डाला जाता उसे ही चुपचाप खा लेती। एक दिन कोमल ने प्लेट में उनका खाना परोसकर समीर को पकड़ाते हुए कहा, जाओ अम्मा को दे आओ। समीर ने प्लेट देखी तो एकदम से बोल पड़ा, मम्मी ये सब्जी तो हमने कल खाई थी, आज की ताजी सब्जी अम्मा की प्लेट में क्यों नहीं डाली? और हमने तो आज पकौड़ी वाला रायता भी खाया था, वह भी इस प्लेट में नहीं है। तुम आजकल बहुत जुबान चलाने लगे हो, जाओ चुपचाप अम्मा को खाना देकर आओ। कोमल उसे डांटते हुए बोली। रात के खाने में अम्मा को दोपहर की सब्जी परोस दी गई, बाकी सबके लिए बाजार से पिज्जा आ गया। समीर दादी के पास गया और पूछा, अम्मा आप पिज्जा खाओगी? अम्मा की आंखें तरल हो गईं और बोली, वह क्या होता है बेटा, मैंने तो कभी खाया ही नहीं। समीर एक टुकड़ा अम्मा के लिए चुपचाप ले गया, खाकर देखो अम्मा, अच्छा लगेगा। अम्मा धीरे धीरे पिज्जा खाने लगी। पहले तो कुछ अजीब सा स्वाद आया, लेकिन फिर उन्हें अच्छा लगने लगा। और खाओगी अम्मा? समीर के कहते ही अम्मा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बोली, है तो दे दे बेटा। समीर चुपचाप फिर एक टुकड़ा अम्मा के लिए ले गया। जब वह वापस आया तो कोमल ने पूछा, क्या कर रहा था? मम्मी आपने आज तक दादी माँ को पिज्जा नहीं दिया, उन्हें तो पता ही नहीं कि पिज्जा क्या होता है। कोमल ने गुस्से में एक थप्पड़ समीर को रख दिया और बोली, अपने ही घर में चोरी करता है, शर्म नहीं आती? मम्मी मैं तो सिर्फ अम्मा को पिज्जा ही खाने के लिए दे रहा था, इसमें चोरी की कौन सी बात है? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो, चलो इधर चुपचाप बैठकर अपना पिज्जा खाओ। बुढ़े लोगों से ऐसी चीजें नहीं खाई जाती, न उन्हें उनका स्वाद अच्छा लगता है, इसलिए मैं अम्मा को नहीं देती। उनका पेट खराब हो गया या बीमारी हो गई, इस बुढ़िया का इलाज भी हमें ही करवाना पड़ेगा। तुम अपनी ज्यादा समझदारी मत दिखाया करो, कहकर कोमल ने समीर को और डांट दिया। मुकेश ने भी समीर को ही 2-4 बातें सुना दी। एक दिन कोमल की कुछ सहेलियां घर पर आई हुई थीं। कोमल ने मुकेश से बाहर से खाने का ऑर्डर करवा लिया। उन्होंने पिज्जा, नूडल्स, गार्लिक ब्रेड और भी 1-2 चीजें मंगवा ली। सारा खाना रसोई में रखा था। समीर ने चुपचाप एक प्लेट लेकर उसमें 2 पिज्जा के टुकड़े, कुछ नूडल्स, एक गार्लिक ब्रेड डाली और अम्मा के कमरे में देने चला गया।
कोमल को तब तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब उसकी सहेलियां ये सब चीजें खा रही थीं और साथ में जोर जोर से हंसते हुए गप्पे मार रही थीं, तो कुछ देर बाद समीर फिर अम्मा के कमरे में गया और पूछा, अम्मा और कुछ चाहिए क्या? अम्मा की आंखें नम हो गईं। कितने जमाने के बाद आज किसी ने मन से उन्हें खाना दिया और दोबारा पूछने आया था। वह बोली, बेटा वह जो डबल रोटी है ना, क्या कहते हैं उसे? अम्मा उसे गार्लिक ब्रेड कहते हैं। हाँ बेटा, अगर वह है तो एक पीस ला दे। वह फौरन अंदर गया और एक पीस लाकर दादी को दे दिया। दादी के चेहरे पर तृप्ति और संतोष के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। वह बोली, बेटा आज मन भर कर खाया, बहुत अच्छा लगा, जुग जुग जियो। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। समीर के वापस आते ही कोमल ने पूछा, समीर तुम दादी को 2 पीस गार्लिक ब्रेड देकर आए हो क्या? मैंने उनके लिए नहीं मंगवाई थी, दोपहर की खिचड़ी पड़ी थी, अम्मा को वही देनी थी। ये चीजें उन्हें क्यों दी? अब मैं क्या खाऊंगी? मम्मी आप नूडल्स और पिज्जा खा लो, गार्लिक ब्रेड नहीं खा पाई तो क्या हो गया? दादी को भी तो तुम कितनी बार एक सब्जी देती हो, दूसरी देती ही नहीं, और वह भी बासी। पर वह कुछ नहीं कहती, फिर आप क्यों शिकायत कर रही हो? समीर के मुंह से ये सुनकर कोमल को गुस्सा आ गया। समीर मुकेश और कोमल से बोला, पापा मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप मेरे साथ रहोगे ना, तो मैं आप लोगों के साथ भी ऐसा ही करूंगा। आप दोनों दादी के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हो, उन्हें अनदेखा करते हो। वह बेचारी बीमारी की हालत में भी चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती हैं, कोई शिकायत नहीं करती। बहुत जुबान चलाने लगे हो आजकल तुम, ये सब दादी ने सिखाया होगा ना। इतना कहकर कोमल समीर को पीटने लगी। बेचारी अम्मा से ये सब बर्दाश्त ना हुआ, वह आकर समीर को बचाने लगी। कोमल बोली, बुढ़िया मेरे बेटे से एक तो चोरी करवाती हो, ऊपर से ये गलत शिक्षा भी देती हो। आज के बाद से तुम्हारा इस घर में दाना पानी ही बंद। अपना बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। मुकेश चुपचाप खड़ा हुआ ये सब देखता रहा, लेकिन अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोला। अम्मा ने कोमल के पैर पकड़ लिए, बोली, बेटा मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। लेकिन कोमल ने उनकी एक ना सुनी और उनके कमरे से उनका कंबल लाकर उनके हाथ में पकड़ाकर उन्हें घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। समीर बेचारा अपनी दादी को रोते हुए जाते हुए देख रहा था और अपनी मम्मी से रोते गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा था, मम्मी अम्मा को घर से मत निकालो। तो कोमल ने उसे भी कमरे में बंद कर दिया। अम्मा अपना कंबल लिए मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर रहने लगीं और मांग मांग कर अपना गुजारा करने लगीं। समय बीतता गया, धीरे धीरे मुकेश का सारा कारोबार चौपट हो गया। एक दिन एक साधु कोमल और मुकेश की चौखट पर भिक्षा लेने गया, तो कोमल बोली, बाबा हमारा तो सब कुछ लुट गया, हम आपको भिक्षा कैसे दें? बाबा बोला, जो लोग अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनके साथ भगवान ऐसा ही करता है। तुम्ही ने अपनी सास को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था ना, अभी भी वक्त है, जाओ और अपने सासू माँ से माफी मांगकर उन्हें वापस ले आओ। कोमल ने जब ये बात मुकेश को बताई तो उसे भी एहसास हुआ कि हाँ, हमने अम्मा के साथ बहुत बुरा किया। दोनों को ही अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। अगले दिन दोनों अम्मा को ढूंढते हुए मंदिर पहुंच गए और दोनों अम्मा के पैरों में गिर गए। बोले, अम्मा हमें माफ कर दो, आपके जाते ही तो हम कंगाल हो गए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मा, प्लीज वापस चलो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। पर अम्मा ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। पर अपने पोते को रोता हुआ देखकर उन्हें तरस आ गया। समीर बोला, अम्मा प्लीज वापस चलो, आपके बिना नहीं रह सकता। कोमल और मुकेश ने भी दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, माँ आज के बाद आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आपको समय पर खाने के लिए दिया जाएगा और अच्छे से अच्छा ताजा और पौष्टिक खाना मिलेगा। अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी अम्मा। अपने बच्चों को इस तरह रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए देखकर अम्मा को तरस आ गया और वह वापस घर आ गईं। अब सब कुछ अम्मा के हिसाब से हो रहा था। सबसे पहले अम्मा को ही खाने को दिया जाता। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।